ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रः येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाण्ये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पंचदिवसीय गीता सत्संग आज प्रथम दिवस। सत्संग में प्रवेश से पूर्व ये पाठ पुस्तिका आपके हाथ में है, इसका प्रथम पेज खोल लें। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन के द्वारा की गई स्तुति, जब भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप दर्शन अर्जुन ने किया और उस समय जो अर्जुन के भीतर के उद्गार स्वाभाविक प्रकट हुए, ये गीता जी की अद्भुत स्तुति है, विलक्षण स्तुति है। 10 श्लोक गीता जी के। आइए अर्जुन के भाव से पहले संस्कृत में और फिर हिंदी में। जो बंधु खड़े हैं वो आगे बीच में आ जाएं, आगे स्थान है, बैठ सकते हैं। जो भी पीछे खड़े हैं वो जहाँ भी आगे स्थान मिले बैठने का प्रयास करें। आइए मिलकर संस्कृत का बड़ मधुर उच्चारण है ये। भगवत स्तुति प्रार्थना गीता मंत्र 11वें अध्याय के 36 से लेकर 45 तक के 10 श्लोक हैं। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा कस्माच्च तेनान्नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत्पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वा सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति
अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकत्वाप्यच्युतत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यविदिककुतोऽन्यो लोकत्रयप्यप्रतिम प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हिष्ट्वस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्श देवरूप प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास। हिंदी में पिछला प्रश्न निकाल ले फिर से। भगवत स्तुति प्रार्थना मंत्र हिंदी पद्यानुवाद मिलकर भाव से पाठ के अर्थ को समझते हुए भाव बनाते हुए आनंद लें श्री गीता जी के इस दिव्य भाव का। अद्भुत मंत्र हैं, भगवान से प्रार्थना करनी हो तो ये मंत्र हैं गीता जी के, स्तुति वंदना करनी हो तो ये मंत्र हैं गीता के, त्रुटियों की क्षमा याचना करवानी हो तो ये अद्भुत मंत्र हैं गीता जी के, भगवान से अपनापन बनाना हो अद्भुत प्रेरणा है गीता जी के ये मंत्र। भगवान की कृपा, भगवान का प्रेम, भगवान की प्रसन्नता पानी हो अचूक मंत्र हैं गीता जी के। ये केवल 10 श्लोक 2-3 मिनट का पाठ है ये गीता जी का। उठते जपो, सोते हुए करो, कहीं सफर में जा रहे हो यात्रा प्रारंभ करो तो ये गीता जी के 2-3 मिनट में 10 मंत्र कर लो, पूरी यात्रा में इनके भाव का प्रभाव साथ रहेगा। क्योंकि हमें गीता जी को केवल पढ़ना नहीं है, प्रत्येक भाव में गीता जुड़े, और इसीलिए ये 10 मंत्र आइए मिलकर हिंदी के भाव के साथ स्तुति करें, प्रार्थना करें, वंदना करें और अपनी कहीं भी हुई त्रुटियों की क्षमा याचना करें इस पाठ के माध्यम से। प्रभु आपका कीर्तन करके ही है हर्षित जगत पाए, असुर भागते डर के दिशाओं में, उचित है करी नमने सिद्ध सब तुम्हें। ब्रह्मा के आदि बड़े सबसे हो, नमस्कार क्यों ना करे आपको। सत्या असत्या परे इससे भी, वो सब कुछ प्रभु आपे बस आपे ही। आदि देव भगवन सनातन भी हो, परम धाम सबको सहारा भी दो। हो सर्वज्ञ तुम जानने योग्य भी, समाया तुम्ही में जगत ये सभी। यम वायु अग्नि
अग्नि वरुण चांद तुम, पिता ब्रह्मा के और हो ब्रह्मा भी तुम्हें। नमस्कार तुमको हजारों ही बार, नमस्कार भगवान है फिर नमस्कार। नमस्कार आगे व पीछे से भी, सब ओर से है नमस्कार ही। तुम्ही में है सृष्टि ये सारी प्रभु, सब कुछ सृष्टि के तुम ही तो हो। माना प्रभु तुमको अपना सखा, पर भाव जाना कभी आपका। प्रेम और परमाद में भर के ही, कुछ भी मैंने हो तुमसे कभी। सोते जागते खाते हंसते हुए, अकेले किसी के पियासा मिले। अपमान मुझसे है कुछ भी हुआ, भगवान क्षमा उसकी हूँ चाहता। चराचर जगत के पिता हो तुम्ही, गुरु गुरुओं के भी हो पूज्य तुम्ही। ना सम आपके कोई त्रैलोकी में, बढ़कर कोई कैसे हो आपसे। चरणों में गिर करता प्रणाम हो, कृपा करो मुझ पे विनती करो। पिता पुत्र सखा मित्र पति पत्नी को, बाप वैसे ही मुझको करो। हर्षित हूँ मन भय से है कांपता, अभी देखा ना रूप ये आपका। मुझे रूप पहला ही दिखलाइए, देवेश प्रसन्न हो जाइए। हे देवेश प्रसन्न हो जाइए। अगले ही पृष्ठ पर प्रार्थना के स्वर हैं, भाव से गुनगुनाएं ताकि ये जीवन ही गीता का मधुर गीत बन जाए, मिलकर भाव से। हाँ, बीच में यदि बाहर बौछार है तो बीच के रास्ते में कुछ आसन लगा दें, जहाँ भी स्थान हो थोड़ा थोड़ा सब आगे को हो जाएं, और ताकि सभी अंदर बैठ पाएं। इंद्र देवता की कृपा वर्षा और उसी में ही गीता सत्संग की, गीता ज्ञान की ये सहज पावन अमृत वर्षा। आइए हम अपना ध्यान गीता ज्ञान की अमृत वर्षा की ओर करें। बाहर प्रकृति अपना काम कर रही है, जैसे हरि इच्छा को नमन करते हुए, क्योंकि प्रकृति मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये ईश्वरीय अध्यक्षता में ही प्रकृति अपना खेल करती है। जब जब जैसा जैसा जो जो जहाँ जहाँ आओ, हम उसी रंग में अपना भाव मिलाते हुए अपना ध्यान गीता सत्संग की अमृत वर्षा में लगाएं। ये 6 नंबर पर भाव से प्रार्थना गाएं, गीता जीवन गीत बनाएं। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी, गीता में जीवन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी, गीता में जीवन हो जाए। कर्म भक्ति ज्ञान की त्रिवेणी में तन मन बुद्धि पावन हो जाए। कर्म भक्ति ज्ञान की त्रिवेणी में तन मन बुद्धि पावन हो जाए। तन मन बुद्धि पावन हो जाए।
गीता में जीवन हो जाए। मन बुद्धि पावन हो जाए, गीता में जीवन हो जाए। गीता में जीवन हो जाए। गीता में जीवन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी, गीता में जीवन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी, गीता में जीवन हो जाए। तीनों योगों के अनुसार गीता में जीवन कैसे बने, तीनों योगों के भाव के साथ जुड़े इस प्रार्थना के रूप में अहंकार मोह फल इच्छा रहित हो कर्म मेरे भाव भक्ति सहित। अहंकार मोह फल इच्छा रहित हो कर्म मेरे भाव भक्ति सहित। अहंकार मोह फल इच्छा रहित हो कर्म मेरे भाव भक्ति सहित। अहंकार मोह फल इच्छा रहित हो कर्म मेरे भाव भक्ति सहित। हो कर्म मेरे भाव भक्ति सहित। हो कर्म मेरे भाव भक्ति सहित। कर्म धर्म बने कर्म योग बने, हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए। कर्म बने कर्म योग बने, हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए। हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए, तन मन बुद्धि पावन हो जाए। हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए, तन मन बुद्धि पावन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी, गीता में जीवन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी, गीता में जीवन हो जाए। तन से हो भले व्यवहार सभी, मन उलझे ना कहीं इनमें कभी। तन से हो भले व्यवहार सभी, मन उलझे ना कहीं इनमें कभी। तन से हो भले व्यवहार सभी, मन उलझे ना कहीं इनमें कभी। तन से हो भले व्यवहार सभी, मन उलझे ना कहीं इनमें कभी। मन उलझे ना कहीं इनमें कभी। मन उलझे ना कहीं इनमें कभी। मन प्रभु में लगे प्रभु मन में बसे, आनंद मग्न मन हो जाए। मन प्रभु में लगे प्रभु मन में बसे, आनंद मग्न मन हो जाए। आनंद मग्न मन हो जाए, हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए। आनंद मग्न मन हो जाए, हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी, गीता में जीवन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी, गीता में जीवन हो जाए। गीता ज्ञान है अनुपम रस की खान, अनुभव करता कोई भाग्यवान। का ज्ञान है अनुपम रस की खान, अनुभव करता कोई भाग्यवान। अनुभव करता कोई भाग्यवान।
अनुभव करता कोई भाग्यवान। सत असत शुभ शुभ की कर पहचान, सत से अपनापन हो जाए। सत सत शुभ शुभ की कर पहचान, सत से अपनापन हो जाए। सत से अपनापन हो जाए, प्रभु से अपनापन हो जाए। सत से अपनापन हो जाए, प्रभु से अपनापन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी, गीता में जीवन हो जाए। कृष्ण कृपा कर दो ऐसी, गीता में जीवन हो जाए। जियो गीता की है पुकार यही, शांति सद्भाव का सार यही। जियो गीता की है पुकार यही, शांति सद्भाव का सार यही। शांति सद्भाव का सार यही। शांति सद्भाव का सार यही। गीता तन मन गीता जीवन, गीता में कण कण हो जाए। गीता तन मन गीता जीवन, गीता में कण कण हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी, गीता में जीवन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी, गीता में जीवन हो जाए। गीता में जीवन हो जाए। गीता में जीवन हो जाए। गीता में कण कण हो जाए। गीता में कण कण हो जाए। नारायण 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 नारायण। सत्संग स्थल में आपस में बात नहीं और मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल नहीं, ये सभी ध्यान रखें। सत्संग में मोबाइल का प्रयोग पूरी तरह वर्जित है। छोटे बच्चे जिनके पास हैं वो ध्यान रखें, बच्चे या तो शांत रहें और या फिर बच्चों को लेकर पीछे बैठें। ओम ओम ओम। आराध्य प्रभु की कृपा, गीता प्रेरणाओं के मूर्तिमंत स्वरूप पूज्य पाद गुरुदेव का सतत अनुभव होता आशीर्वाद, श्री कृष्ण कृपा जियो गीता परिवार अम्बाला का सौजन्य, आप सबका स्नेह सद्भाव, जो वर्ष 2024 के ये अंतिम 5 दिन अम्बाला के यहाँ इस पुलिस लाइन ग्राउंड में 5 दिवसीय सत्संग का ये सहयोग बना। आराध्य चरणों में नमन, गुरु चरणों में नमन, मातृधरा भारत माता को वंदन,
ये बीच में नहीं, ये भारत माता को वंदन, अपने प्यारे देश की समस्त परंपराओं को नमन, अवतार परंपरा, त्योहार परंपरा, ऋषि परंपरा, गुरु परंपरा, संत परंपरा, ग्रंथ परंपरा, तीर्थ परंपरा, समस्त परंपराओं को नमन वंदन। और अंबाला की इस धरा को विशेष रूप से नमन। तन मन और जीवन जहाँ से इस योग्य बन पाया कि भगवत गीता का आधार, भगवत गीता का आश्रय मिल पाया, पूज्य गुरुदेव के श्रीमद् भगवत गीता के भावों से भावित ये धरा जहाँ से तन भी और श्रीमद् भगवत गीता के रूप में जीवन भी प्राप्त हुआ, पुनश्च इस धरा पर पूज्य गुरुवर के प्रति विशेष वंदन नमन करते हुए आइए प्रवेश करते हैं हम 5 दिवसीय भगवद गीता सत्संग वार्ता में। श्रीमद् भगवद गीता जैसा नाम से ही स्पष्ट है, कोई सामान्य पुस्तक नहीं, कोई सामान्य ग्रंथ भी नहीं। ग्रंथ अनेक हैं। इस छोटे हनुमान चालीसा से लेकर के 1,00,000 मंत्रों वाले 4 वेदों तक हमारी ग्रंथ परंपरा बहुत व्यापक है, बहुत गहन है, बहुत विस्तृत है। श्रुति ग्रंथ हों वेदों के रूप में, उपनिषदों के रूप में, या स्मृति ग्रंथ हों पुराणों और विभिन्न स्मृतियों के रूप में, मनुस्मृति से लेकर अनेक स्मृतियां हैं अपने यहाँ। निगम परंपरा हो या आगम परंपरा हो, जितनी भी हमारी ग्रंथ परंपरा है उन सब ग्रंथों का सार इस आकार में बहुत छोटे दिखने वाले ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में है। गीता संपूर्ण ग्रंथों का तत्व है, संपूर्ण ग्रंथों का अमृत है। श्री गीता जी संपूर्ण ग्रंथों का सार है। वस्तुतः विश्व में केवल एक ही ग्रंथ है जो किसी के द्वारा लिखा नहीं गया, जिसकी रचना नहीं हुई, और सब ग्रंथों की कहीं ना कहीं रचना हुई है। वेद निश्चित अपौरुषेय हैं। ऋषियों की समाधि अवस्था में प्रकट हुए हैं।
लेकिन ऋषियों ने उन्हें अंकित किया है। और महर्षि वेदव्यास श्री कृष्ण द्वैपायन ऋषि के रूप में ऋषियों के द्वारा समाधि में अवतरित मंत्रों को एक स्वरूप देते हैं, एक आकार देते हैं 4 वेदों के रूप में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। भगवद गीता वेदों का विसार है। वेद हो, पुराण हो, महाभारत हो, अकेला महाभारत ग्रंथ 1 लाख श्लोक अपने में लिए हुए हैं। पुराणों को आप देखें, हजारों हजारों श्लोक हैं एक एक पुराण में। रामायण के तो अनेक स्वरूप हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो श्री रामचरितमानस में यहाँ तक कह डाला, रामायण शतकोटि अपारा। अनेक स्वरूप हैं रामायण के और सब बड़े बृहद। लेकिन भगवद गीता विश्व का एकमात्र ग्रंथ जो किसी की लेखनी में नहीं उतरा, जो स्वयं साक्षात श्री भगवान की वाणी में उतरा, जो स्वयं साक्षात श्री भगवान के द्वारा गाया गया, उच्चारित हुआ। और इसीलिए विश्व में एक यही ग्रंथ है जहां आप श्री भगवान वाच लिखा हुआ पाएंगे। कहीं ऋष्यवाच पाएंगे, कहीं वैशंपायन वाच पाएंगे, कहीं जन्मेजय उवाच पाएंगे, कहीं शौनक उवाच, सूत उवाच, ऐसे ऐसे आप उपनिषद देखें, ऋषियों के उवाच वहाँ पाएंगे। लेकिन एक ही ग्रंथ है जहाँ श्री भगवान उवाच लिखा हुआ है, श्री भगवान बोले, श्री भगवान ने ये बात कही। और क्योंकि भगवान सबके हैं, सबके लिए समान है, स्वयं अपनी दिव्य वाणी में परमात्मा श्री कृष्ण ये स्पष्ट कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः। हे पार्थ, मैं सबके लिए सम हूँ, सब में समान हूँ। समोहम सर्वभूतेषु, वहाँ बात केवल ये नहीं कही गई कि मैं केवल सनातनियों के लिए, केवल हिंदुओं के लिए, केवल हरियाणा वासियों के लिए, क्योंकि गीता उपदेश का गौरव का सम्मान हरियाणा को प्राप्त है, या केवल भारतवासियों के लिए, ऐसा नहीं भगवान ने कहा। केवल मनुष्यों के लिए भी नहीं कहा, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब प्राणियों में समान हूँ। पार्थ, श्रीमद् भगवद गीता की विश्व भर के ग्रंथों में एक अलग पहचान का यह भी एक बहुत अद्भुत कारण है, क्योंकि गीता केवल किसी मजहब से जुड़ा ग्रंथ नहीं है। गीता केवल किसी संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ नहीं है। भगवद गीता किसी जाति, वर्ग, वर्ण की सीमाओं में कैद ग्रंथ नहीं है, बंद ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता प्राणी मात्र के हित की बात करने वाला विश्व का अपने आप में एक विलक्षण शास्त्र है। समोहम सर्वभूतेषु, अर्जुन मैं सब प्राणियों में सम हूँ, समान हूँ। जैसे भगवान सब में समान है, सबके लिए समान है, उनकी दृष्टि में कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई निर्धन नहीं, कोई धनवान नहीं, कोई महलवासी नहीं, कोई वनवासी नहीं, कोई नगरवासी नहीं, कोई ग्रामवासी नहीं। उनकी दृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब उनके हैं और वे सबके हैं। और यही तो कारण है अपने सनातन धर्म में जो 2 मुख्य अवतार हैं, उन अवतारों को अब देखेंगे। एक अवतार राजमहलों में प्रकट होता है, लेकिन विश्व मुझे केवल
राजमहलों का अवतार ना मान ले, विश्व मुझे केवल अयोध्या तक सीमित रहने वाला अवतार ना मान ले। भविष्य में विश्व में मेरी पहचान केवल एक राजा राम के रूप तक ना रह जाए, इसीलिए एक अवतार महलों में प्रकट होकर के 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार कर लेता है, स्वेच्छा से विश्व को यह जताने के लिए कि मैं केवल अयोध्या वासियों का नहीं, मैं केवल नगरवासियों का नहीं, मैं वनवासियों का भी हूँ। और सत्य ये है कि भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास केवल रावण का वध करने के लिए नहीं था। रावण का वध तो कहीं भी कर सकते थे, कभी भी कर सकते थे, कैसे भी कर सकते थे, जिनके लिए भगवान शिव स्वयं ये कहते हैं, उमा मैं अपने प्रभु राम का स्वरूप बताऊं वो कैसे हैं। जब उमा कहती है हाँ भगवान अवश्य बताओ, शीघ्र बताओ, तब भगवान शंकर कहते हैं मेरे राम ऐसे हैं कि जरा सी भृगुटी सीधी कर लें तो विश्व में सृजन हो जाए एक नया, और जरा सी भृगुटी वक्र कर लें तो विश्व में प्रलय की स्थिति बन जाए। उमा राम की भृगुटी विलासा हो ही विश्व पुनि पावहि नासा। उमा राम की भृगुटी विलासा हो ही विश्व पुनि पावहि नासा। जिन राम के लिए स्वयं भगवान शंकर ये कहते हैं कि भगवान राम की भृगुटी विलास मात्र से विश्व में प्रलय आ सकती है, वे राम उनके लिए भला कौन बड़ी बात थी रावण का वध करना। और 14 वर्ष का वनवास केवल रावण के वध के लिए लेना, ये भी कोई तर्क संगत बात नहीं लगती। वस्तुतः राम का वनवास 14 वर्ष का विश्व को ये दिखाने के लिए था कि मैं निषाद को भी गले लगा सकता हूँ, मैं भील जाति के द्वार तक जा सकता हूँ, और मैं केवट की नौका स्वयं मांग करके केवट के कहने पर पैर धुलवा भी सकता हूँ, और केवट की नौका के मांग कर उस नौका के माध्यम से पार जा सकता हूँ। और केवल यही नहीं, आवश्यकता पड़ी तो मैं ये कहने वाली कि कहीं विधि स्तुति करूँ तिहारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी, ये कहने वाली शबरी के द्वार पर, उसकी कुटिया के द्वार पर स्वयं पहुंचकर उसके जूठे बेर भी खा सकता हूँ, क्योंकि मुझे विश्व को ये बताना है, ये स्पष्ट करना है कि मैं सबका हूँ, सब मेरे हैं। मेरी दृष्टि में कोई जाति का, वर्ग का, वर्ण का, बड़े का, छोटे का, नगरवासी का, वनवासी का कहीं तनिक मात्र भी, रंचक मात्र भी कोई भेद नहीं है। और दूसरा प्रमुख अवतार श्री कृष्ण अवतार देखिए, एक अवतार राजमहलों में प्रकट होता है और 14 वर्ष वन में जाकर के सबके साथ मिलता है, और एक अवतार जन्म मथुरा की कारागार में होता है। जीवन काल के पहले 11 वर्ष वन में बीतते हैं। ये वृंदावन, ये पूरा क्षेत्र 12 वन है ब्रज के अंदर, जहां कन्हैया की लीलाएं हुई। और ये अवतार वनवास में रह करके वन क्षेत्र में कहीं गैयां चरा करके, कहीं ग्वाल बालों के साथ प्रीति भोज करके, कहीं ब्रजांगनाओं के माखन खा करके, और कहीं ढेरों लीलाएं करते हुए, कहीं बांसुरी की तान, और ये सब वन क्षेत्र में करते हुए राजमहलों तक जा पहुंचता है ये अवतार, द्वारकाधीश बनकर। एक अवतार राजा, राज्य स्वीकार न करके वन में, और एक अवतार वन में प्रारंभिक 11 वर्ष
और उसके बाद द्वारकाधीश महाराज अधिराज। ये यात्रा क्या है अवतारों की? ये यात्रा विश्व को ये स्पष्ट करने के लिए है कि परमात्मा किसी एक के नहीं है, परमात्मा किसी सेठ के नहीं है, परमात्मा किसी बड़ी जाति वाले के लिए नहीं है, परमात्मा सबके हैं, सब परमात्मा के हैं। उनकी दृष्टि में कोई भेद नहीं किसी के लिए भी। ऐसे ही जैसे परमात्मा सबके हैं, सब उनके हैं, ऐसे ही उनकी अमर वाणी, उनकी सरस वाणी, उनकी शाश्वत वाणी, उनकी दिव्य श्री वाणी श्रीमद् भगवद गीता भी सबकी है, सबके लिए है। वहां भी किसी प्रकार का कोई भेद नहीं, वहां भी कोई भेद नहीं है। भगवद गीता सबके लिए है। जैसे भगवान सबके हैं, ऐसे ही भगवान की है दिव्य वाणी भगवद गीता भी सबके लिए है। और सब पर वात्सल्य में मां की तरह, करुणा में मां की तरह स्नेह लुटाने के लिए, वात्सल्य बांटने के लिए तत्पर, तैयार, सतत, सदैव ये वाणी सब पर अपना लुटाने के लिए प्यार है तैयार। दिव्य वाणी, भेदभाव नहीं, निर्धन और धनवान। और इसीलिए स्वाभाविक बैठे बैठे जब ये भाव उमड़ा तो लगा कि ये गीता माता की कृपा है और गीता माता के पीछे पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है, जिनकी कृपा से ये गीता का प्रसाद मिला। भेदभाव नहीं निर्धन और धनवान का। दो पंक्तियां केवल गुनगुनाकर फिर हम प्रवेश करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन के क्रम में, कुछ सूत्रों के साथ, कुछ प्रेरणाओं के साथ जो बिल्कुल जीवन के लिए सहज सुलभ हों और जो हमारे जीवन को स्वाभाविक शांति से, ऊर्जा से, आनंद से भर दें। इन 5 दिनों में श्रीमद् भगवद गीता की ऐसी ही कुछ सरल, सरस, बिल्कुल व्यवहारिक सी प्रेरणाओं पर हम चिंतन करेंगे। लेकिन उससे पूर्व आओ ये 2 पंक्तियां मिलकर गुनगुना लें। गीता है जो गीत कृष्ण भगवान का, गीता है जो गीत कृष्ण भगवान का, गीता है जो गीत कृष्ण भगवान का, गीता है जो गीत कृष्ण भगवान का। आओ बनाए गीत विश्व कल्याण का, आओ बनाए गीत विश्व कल्याण का। सभी बोले क्योंकि हम सबको ये प्रयास करना है, केवल ये गुनगुनाने तक सीमित नहीं रहना कि गुरुवर का सपना साकार होगा और गीता जी घर घर का श्रृंगार होगा। हमें उस सपन को साकार करने के लिए सबको मिलकर ये आह्वान करना है और सबको जियो गीता के इस आह्वान से जुड़ना है। कर्म भक्ति और ज्ञान की अद्भुत धारा है, कर्म भक्ति और ज्ञान की अद्भुत धारा है। मानवता का उद्घोषक ये प्यारा है, मानवता का उद्घोषक ये प्यारा है। मिलकर करे अभिनंदन इस वरदान का, मिलकर करे अभिनंदन इस वरदान का। आओ बनाए गीत विश्व कल्याण का, आओ बनाए गीत विश्व कल्याण का। गीता है जो गीता है जो गीत कृष्ण भगवान का, गीता है जो गीत कृष्ण भगवान का। आओ बनाए गीत विश्व कल्याण का, आओ बनाए गीत विश्व कल्याण का। करुणामयी
वात्सल्यमयी गीता माता, करुणामयी वात्सल्यमयी गीता माता, करुणामयी वात्सल्यमयी गीता माता, करुणामयी वात्सल्यमयी गीता माता, सबको देती प्यार शरण जो भी आता, 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 भेदभाव नहीं, भेदभाव नहीं निर्धन और धनवान का, भेदभाव नहीं निर्धन और धनवान का, आओ बनाए गीत विश्व कल्याण 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 का, गीता है जो गीत कृष्ण भगवान का, गीता है जो गीत कृष्ण भगवान का, आओ बनाए गीत विश्व कल्याण का, आओ बनाए गीत विश्व कल्याण का, आओ गीता, आओ गीता जीवन गीत बनाए सभी, आओ गीता जीवन गीत बनाए सभी, जियो गीता के भाव में मिलकर गाए सभी, जियो गीता के भाव में मिलकर गाए सभी, गौरव है ये, गौरव है ये मेरे भारत महान का, गौरव है ये मेरे भारत महान का, आओ बनाए गीत विश्व कल्याण 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 का, गीता है जो गीत कृष्ण भगवान का, गीता है जो गीत कृष्ण भगवान का, आओ बनाए गीत विश्व कल्याण 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 का। भेदभाव नहीं निर्धन और धनवान का, भेदभाव नहीं निर्धन और धनवान का, आओ बनाए गीत विश्व कल्याण 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 का। जैसे भगवान की दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं, वो हम सब जानते हैं कि दुर्योधन के राजमहल आंख उठाकर नहीं देखते यदि प्रेम नहीं, भाव नहीं, और विदुरानी की कुटिया कुछ है या नहीं, मांग करके कह देते हैं विदुरानी का कि बहुत भूख लगी है, घर में कुछ रखा है क्या। उनकी दृष्टि में कोई बड़ा छोटा नहीं, हाँ उनकी दृष्टि में एक ही बात है, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति कर नाता, मेरे यहाँ एक ही नाता स्वीकार है ए भामिनी, ए शबरी, वो नाता प्रेम का नाता है, वो नाता भाव का नाता है, वो नाता भक्ति का नाता है। भगवान सबके हैं और इसीलिए उनकी ये पावन दिव्य वाणी भगवत गीता भी सबकी है, सबके लिए है। ऐसे ही भगवान असीम सत्ता है,
कोई सीमा नहीं उनकी, कहीं भी कोई और छोर नहीं। सच में उनकी इस पावन अमर शाश्वत वाणी की भी कोई सीमा नहीं है, किसी भी सीमा में बंद नहीं है गीता के सिद्धांत। आप यदि थोड़ा भी समय निकालकर ध्यान से गीता जी को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि गीता जी के सिद्धांत किसी लिमिटेशन में, किसी बाउंड्री में कैद नहीं किए जा सकते। जैसे आकाश बहुत खुला है, ऐसे ही गीता जी की प्रेरणाएं भी बहुत व्यापक हैं, बहुत खुली हैं, बहुत उदार हैं, असीम हैं परमात्मा। तो उनकी वाणी का भाव जो है वो भी असीम है। भगवान के लिए अथाह शब्द लगाया जाता है, वो अथाह हैं, उनकी थाह पूरी तरह से आज तक कोई पा नहीं सका किसी भी प्रकार से। ऐसे ही भगवत गीता के चिंतन के लिए भी यही बात है। कोई नहीं कह सकता कि गीता चिंतन की गहराई की थाह को मैंने पूरी तरह पा लिया है। भला सागर की थाह कभी कोई पा सका क्या? अनेक चिंतक, अनेक विचारक, लोकमान्य तिलक जी ने विशेष रूप से इस बात को कहा कि गीता ज्ञान का अथाह सागर है। जैसे समुद्र में जितनी गहरी डुबकी लगाओ उतने ही वहाँ से कहीं हीरे, कहीं मोती, कहीं जवाहरात मिलते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन गहरा उतरना होगा, गहरी डुबकी लगानी होगी। ऐसे ही भगवत गीता में, भगवत गीता भी एक सागर है। हमारे पूज्य गुरुदेव के शब्द हैं, गीता तो सागर समान मोती हैं जिसमें भरे। गीता तो सागर समान, ये गुरुदेव के शब्द। मोती हैं जिसमें भरे, गोता बिरला ही लगाता। भाग्य हैं जिसके जगे, गीता तो सागर समान। गीता तो सागर समान मोती हैं जिसमें भरे, अथाह मोती भरे। इसलिए जैसे बाहर के समुद्र की कोई थाह नहीं पा सका, ऐसे ही गीता ज्ञान के समुद्र की भी कोई थाह नहीं पा सका, नहीं पा सकता। यहाँ कर्म भक्त के मोती हैं, भक्ति के मोती हैं, ज्ञान के मोती हैं। दिव्यता का अनूठा सागर है गीता। परमात्मा असीम भी हैं, परमात्मा अथाह भी हैं, परमात्मा अनंत भी हैं। कोई अंत नहीं है उनकी सत्ता का कहीं भी। ऐसे ही गीता वाणी भी अनंत है, गीता वाणी भी अनंत है, कहीं कोई अंत नहीं है गीता की गहराई का। भगवत गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने अनेक बार ऐसा कहा। जब विभूतियों की बात आई, भगवान ने कहा कि पार्थ, मैं तुझे थोड़े में कुछ बताऊंगा। हंतते कथिष्यामि दिव्या ही आत्मविभूत्या प्राधान्यता कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। मैं तुझे प्रधान प्रधान विभूतियां बताऊंगा पार्थ। क्यों? क्योंकि मेरी विभूतियों का कहीं कोई अंत नहीं है, अनंत है मेरी विभूतियां। परमात्मा अनंत हैं, उनकी वाणी भी अनंत है। एक बार और कहा भगवान ने, नान्तो अस्ति मम दिव्यानाम विभूति नाम परंतप।
एष तो देशतः प्रोक्तः विभूतिर्विस्तरो मया नास्त्यंतो विस्तरस्य में। मेरी विभूतियों का, मेरे योग का, मेरी शक्ति का अंत नहीं। ये गीता जी की दिव्य वाणी है। और एक बार तो अर्जुन जब स्तुति कर रहे थे, गीता जी में 2 बार अर्जुन के द्वारा भगवान कृष्ण की अद्भुत स्तुति का गान है। एक तो जो प्रारंभ में हम सब ने मिलकर पहले संस्कृत में और फिर हिंदी में जो स्तुति की, एक स्तुति तो वह है 11वें अध्याय के 36वें से लेकर 45वें तक के 10 श्लोकों में, और एक बार 10वें अध्याय में 12वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक 7 श्लोकों में अर्जुन ने भगवान कृष्ण की अद्भुत स्तुति की है। अद्भुत स्तुति अपनी प्रार्थना में जब पाठ करें, आप अपना जाप करें, ध्यान करें, उस समय ये 2 स्तुतियां आप अगर जीवनचर्या में जोड़ लेंगे तो आप देखेंगे आपका मन प्रसन्न होगा और साथ साथ हमारे गोविंद भी प्रसन्न होंगे। 11वें अध्याय का 36 से 45 तक के 10 श्लोक, और या फिर 10वें अध्याय के 12वें से लेकर 18वें तक के श्लोक, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परमम भुवान, पुरुषम, शाश्वतम, दिव्यम, आदिदेवम, अजम विभुम, यहाँ से लेकर ये जो अंतिम श्लोक उन स्तुति वाक्यों में है, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूया कथ्य तृप्तिर्हि क्षणवतो नास्ति में अमृतम। हे गोविंद, आपने जो संक्षेप में अपनी बात कही अपने स्वरूप को लेकर, मेरा मन है कि इसे आप विस्तार से कहें। क्यों? क्योंकि आपके श्रीमुख से भगवत गीता का ये भाव श्रवण करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आपकी इन दिव्यताओं का कहीं अंत नहीं है केशव। अनंत है आपकी शक्तियां, अनंत है आपकी विभूतियां, अनंत है आपका योग, अनंत है आपकी दिव्यता, और मुझे आप विस्तार से सुनाएं। अर्जुन ने ये प्रार्थना की, और इसीलिए हम सब ने भी प्रारंभ में मिलकर इस प्रार्थना के साथ ही गीता चिंतन में प्रवेश करने का मन बनाया कि हे कृष्ण, आप कृपा करो, हम आपकी वाणी, आपके योग, आपकी विभूति, आपकी दिव्य श्री गीता जी सुनने के अधिकारी बन जाएं, श्रवण के अधिकारी बन जाएं। यहां हम सब उपस्थित हैं श्रीमद् भगवद गीता के सत्संग वार्ता को श्रवण करने के लिए। गीता जी में जैसा प्रारंभ में संकेत किया, वक्ता कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण है, और श्रोता 3 हैं गीता जी में, 4 उवाच हैं गीता जी में। आज कुछ प्रारंभिक भूमिका और थोड़ी थोड़ी श्रवण की अवस्था क्या होनी चाहिए, सुनने की अवस्था क्या होनी चाहिए, और सुनने का गीता श्रवण का लाभ क्या हो सकता है, महत्व क्या हो सकता है, आज हम थोड़ा उस पर चर्चा करेंगे, ताकि हम सब अच्छे श्रोता बन जाएं, अच्छे श्रोता के रूप में यहां बैठे। वक्ता स्वयं भगवान श्री कृष्ण। 700 श्लोक हैं कुल श्री गीता जी में, 574 श्लोक श्री भगवान वाच के। ये सामान्य जानकारियां हम सबको होनी चाहिए। हम सनातन धर्मावलंबी हैं और श्रीमद् भगवद गीता सनातन सोच का पूरे विश्व के लिए एक प्रतिनिधि शास्त्र है
किसी को जानना हो, समझना हो कि सनातन क्या है, वो गीता जी को पढ़े। किसी को समझना हो कि सनातन की सोच क्या है, जो लोग ये कहते हैं कि क्या सनातन सनातन लगाए रखते हैं, सनातन का उद्घोष या पूरे विश्व में सनातन धर्म की बात हो। अरे भाई, सनातन केवल हिंदुओं की आवश्यकता नहीं है। सत्य ये है कि सनातन पूरे विश्व की आवश्यकता है, पूरे विश्व की। और ये केवल कोरी बात नहीं है, ये बिल्कुल लॉजिकल, प्रैक्टिकल, स्पिरिचुअल और साइंटिफिक फैक्ट्स के आधार पर यह बात कही जा रही है। कोई भी विश्व का चिंतक, विचारक, बहुत सी विचार गोष्ठियों में कई बार बैठने का योग रहता है, जहां विश्व के श्रेष्ठ थिंकर, स्कॉलर, रिसर्चर्स कई बार होते हैं। और जब कुछ ऐसी चर्चा सामने आती है कि सनातन पूरे विश्व की आवश्यकता, हम कहते हैं बिल्कुल। वो देश में बात हो या देश के बाहर बात हो, और उसका कोई तर्क मांगे तो सीधा तर्क ये कि और सब ने सनातन से अलग जो है, और सब ने अपने मत को बढ़ाने के लिए दूसरे को डाउन करके, किसी ने दूसरे को समाप्त करने की चेष्टाएं करके, किसी ने धर्मांतरण करके, किसी ने आतंक फैला करके केवल अपने को बढ़ाना चाहा। लेकिन हमने, हमारे ऋषियों ने, हमारी सनातन सोच ने कभी भी ऐसा नहीं कहा। और गीता भगवती जो सनातन सोच का प्रतिनिधि ग्रंथ है, गीता भगवती ने तो कहा कि तुम जहां हो श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिष्ठितात्, तुम जहां हो अपने धर्म में अच्छे बनकर रहो। बस जिसमें भी हो, जिस विचारधारा में हो, रहो भाई, लेकिन अच्छे तो बनकर रहो ना। ये गीता का चिंतन है। और गीता के चिंतन, सनातन की सोच किसी को गिराकर ऊंचा उठने की नहीं है। सनातन की सोच सबको प्रेम के आगोश में लेने वाली सोच है। सनातन की सोच सर्वम खलविदम ब्रह्म की सोच है। सनातन की सोच वसुधैव कुटुंबकम की सोच है। सनातन की सोच वासुदेवः सर्वम की सोच है। सनातन की सोच जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, शहंशाह राम की दिव्य वाणी। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, ये सनातन सोच है, ये सनातन सोच है। और भगवत गीता उसी सनातन सोच का प्रतिनिधि ग्रंथ है। और इसीलिए ये बात कही जा रही थी कि हमें अपने सनातन को लेकर जहां गौरवान्वित होना चाहिए, वहीं साथ ही साथ जानकारियां भी होनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता जो सनातन सोच का ग्रंथ, प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव हॉली बुक है, वहां 574 श्लोक स्वयं साक्षात श्री भगवान के द्वारा उच्चारित हैं। 85 श्लोक अर्जुन उवाच के, 40 श्लोक संजय उवाच के हैं, और केवल एक श्लोक है जो धृतराष्ट्र उवाच का है। सीधा संवाद कुरुक्षेत्र में है, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश सुना रहे हैं, दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र की धर्मधरा, अर्जुन सामने है श्रोता के रूप में, भगवान कृष्ण वक्ता के रूप में है, गीता सुना रहे। गीता उपदेश का एक और घाट हस्तिनापुर में है, जहां संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं।
भगवत गीता के पात्रों में संजय एक ऐसे पात्र हैं जो श्रोता भी हैं और वक्ता भी हैं। वो इस रूप में कि दिव्य दृष्टि मिली हुई है। महाभारत युद्ध से पूर्व ही महर्षि वेदव्यास त्रिकालज्ञ ऋषि जानते थे कि धृतराष्ट्र हस्तिनापुर जा नहीं पाएंगे, कुरुक्षेत्र जा नहीं पाएंगे। हस्तिनापुर में बैठे बैठे उनके मन में आएगा कि वहां क्या हो रहा है, कौन बताए, कौन सुनाए। पहला प्रस्ताव धृतराष्ट्र के आगे ही रखा महर्षि व्यास ने कि महर्षि यदि चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे दूं। धृतराष्ट्र ने कहा क्या करूंगा लेकर? कहा उस दिव्य दृष्टि को लेकर तो हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र में जो हो रहा है वो देख भी लोगे और सुन भी लोगे। धृतराष्ट्र ने कहा नहीं महर्षि, मुझे दिव्य दृष्टि नहीं लेनी। नहीं ली, इनकार कर दिया। कई बार होता है ऐसा जीवन में, भाग्य ना होना खुला हुआ, ये बात ध्यान से सुनना, भाग्य खुला हुआ ना होना, सीधी सीधी हो रही कृपा भी स्वीकार नहीं की जा पाती। मिल रही हो कृपा लेकिन तो भी स्वीकार ही नहीं हो पाती कि भाग्य के द्वार बंद है। कहीं अहंकार है आगे, कहीं मोह है आगे, कहीं लोभ है आगे। और कई बार होता भी है ये अहंकार, ये मोह, ये लोभ सत्संग की ओर कहां आने देता है जल्दी से, पाठ में कहां बैठने देता है चैन से। पता है, सबको पता है कि इस संसार में जो कुछ है ये केवल कुछ दिनों का खेल है। ये तन है तो निश्चित है कुछ दिनों का ही तो खिलौना है ना ये। और जो पास है कमाया हुआ वो भी कहां तक साथ निभाता है। लेकिन उसके चक्र में इंसान वो कमाई नहीं कर पाता जो लोक भी बनाती है, परलोक भी बनाती है। लोक में शांति की गारंटी देती है, परलोक में साथ निभाती है। सुमिरत सुलभ, गोस्वामी जी अपनी मोहर लगाते हैं ये लिख करके कि सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निबाहू। लोक सुखी परलोक सुहेले, गुरबाणी में भी ये वही यही कमाई तो है सत्संग की, सेवा की, सुमिरन की। लेकिन नहीं हो पाती, नहीं हो पाती। भाग्य के द्वार ना खुले हों तो मिले हुए सत्संग में भी चैन से नहीं बैठा जाता, हो रही कृपा भी स्वीकार नहीं हो पाती। महर्षि व्यास ने कहा राजन दिव्य दृष्टि ले लो, अच्छा रहेगा। अच्छा आप सोचो, धृतराष्ट्र ने यदि महर्षि व्यास की बात मान ली होती, दिव्य दृष्टि ले ली होती, तो इतना तो था ही ना कि भगवान कृष्ण का जो विराट रूप संजय ने दिव्य दृष्टि के बल पर देखकर केवल संकेत मात्र में बताया धृतराष्ट्र को, वो स्वयं धृतराष्ट्र भी तो देख सकते थे ना यदि दिव्य दृष्टि ले ली होती। लेकिन नहीं ली। संजय के लिए अनुशंसा की, संजय को मिली दिव्य दृष्टि और संजय हस्तिनापुर में बैठे बैठे धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं गीता, धृतराष्ट्र के पूछने पर। और इसीलिए गीता जी का पहला श्लोक धृतराष्ट्र उवाच का है।
प्रारंभ गीता जी का धृतराष्ट्र उवाच के साथ है कि संजय, प्रसिद्ध श्लोक एक बार सब उच्चारण कर लें, प्रारंभिक श्लोक और फिर हम अंतिम श्लोक बाद में उच्चारण करेंगे। बीच में इन 2 श्लोकों में संपूर्ण गीता जी है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः समवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव मामकः पाण्डवश्चैव किम् अकुर्वत संजय। किम अकुर्वत संजय। ये प्रथम श्लोक है धृतराष्ट्र उवाच का। धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया है संजय से, हे संजय, कुरुक्षेत्र की धर्मभूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहां से गीता प्रारंभ है। उसके बाद संजय बताता है आगे का वर्णन, लेकिन हमारा विषय अभी विस्तार का नहीं। हमारा विषय ये है कि संजय वक्ता भी है, श्रोता भी। भगवान से सुन रहा है संजय, धृतराष्ट्र को सुना रहा है। तो 3 श्रोता हैं, 1 वक्ता हैं। भगवान कृष्ण वक्ता, संजय श्रोता, अर्जुन पहला श्रोता, संजय दूसरा श्रोता और संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र तीसरा श्रोता। यद्यपि 2 श्रोता और भी हैं साथ साथ, जो जब तभी जिन्होंने गीता जी सुनी। एक महर्षि व्यास थे ही, जिन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दी और वो स्वयं भी सुन ही रहे थे, और एक हनुमान जी ने भी सुनी गीता। रथ के ऊपर के भाग में प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक में कपिध्वजा की चर्चा है। वह रथ जिसकी ध्वजा पर हनुमान जी विराजित हैं, तो रथ के ऊपर की ध्वजा में बैठकर हनुमान जी ने भी गीता श्रवण की थी। अभी पिछले ही महीने बागेश्वर धाम में वहाँ धीरेन्द्र जी के बहुत आग्रह पर 3 दिन वहाँ केवल इसी बात पर चर्चा हुई थी, गीता में हनुमान और हनुमान में गीता। एक हनुमान जी भी श्रोता हैं गीता जी के, तो 5 ने सुनी गीता उस समय, लेकिन प्रभाव अलग अलग, प्रभाव अलग अलग पड़ा। सच बात यह है कि धृतराष्ट्र ने तो सुनी ही नहीं गीता। ये बात इसलिए प्रथम दिन कही जा रही है कि हमें कैसा श्रोता बन के आज भी, आज जो समय बचा है थोड़ा, और अगले दिनों में भी कैसा श्रोता बनना है। श्रवण का महत्व है, बहुत महत्व है श्रवण का। भगवद गीता में भी बहुत बार श्रवण के महत्व की बात आई, लेकिन कैसे सुनना चाहिए वो विचार की बात है। जब श्रवण करें, इसीलिए प्रारंभ में कहा गया कि जब श्रवण करें उस समय ये भूल जाएं कि हम कहाँ बैठे हैं। उस समय ये ध्यान रहे कि इस समय बस केवल हम गीता माता की विराट वात्सल्य में गोद में हैं। उस समय केवल ये बात हो कि केवल इस समय भगवान की चर्चा के लिए हम यहां बैठे हैं और कुछ ध्यान नहीं। एक बार अष्टावक्र जी सत्संग कर रहे थे। राजा जनक श्रवण की एक उच्चतम अवस्था क्या हो सकती है, भावपूर्ण अवस्था। राजा जनक की सत्संग चर्चा कर रहे थे। अष्टावक्र जी, राजा जनक बैठे थे और कुछ संत, कुछ भक्त बैठे थे। अचानक क्या हुआ, एक समाचार वहां सुनने में आया कि राजमहलों में कहीं आग लग गई है। एक एक करके सब
उठकर जाना प्रारंभ हो गए। और अंत में केवल अष्टावक्र जी बैठे थे और सामने जनक बैठे थे। सत्संग वार्ता पूरी हुई। अष्टावक्र जी ने पूछा जनक से, राजन, आपने सुना नहीं था क्या कि राजमहलों में कहीं आग लग गई है? जनक ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ गुरुदेव, सुना तो मैंने भी था, कान में तो पड़ा था शब्द। क्या तुम्हें चिंता नहीं हुई कि राजमहलों में आग लग गई है? उठकर क्यों नहीं गए आप? जब सब चले गए, आप क्यों नहीं उठे? कई बार होता है ना, सत्संग में बैठे बैठे भी लगता है क्यों रुचि नहीं है, लगता है कि चलो पता नहीं पीछे क्या दुकान में कोई ग्राहक आकर खाली ना चला जाए। लगता है कई बार ये समय तो दुकान का था, यहाँ इसी समय में सत्संग इन्होंने समिति वालों ने भी रख लिया, तो लगता है ऐसा। या कई बार वहाँ जाना, मन में सोच बनी होती है और इसीलिए वो सोच कई बार चैन से बैठने भी नहीं देते। लगता है कि बस बस। जनक नहीं उठे। अष्टावक्र जी ने पूछा, जनक तुमने सुन लिया, उठकर गए क्यों नहीं? जनक ने उत्तर दिया, गुरुदेव, दो बातें हैं। एक बात तो ये, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं आज तक कि राजमहल मेरे हैं। भगवान कृष्ण ने किसी एक महापुरुष का जिसका नाम लेकर गीता में उदाहरण दिया, वो नाम जनक का है केवल। कि कर्म कैसे हो, जीवन कैसा हो, ग्रस्त में रहकर, व्यवहार में रहकर, समाज में रहकर, और इतना विराट राजकाज करते हुए भी जीवन कैसा हो, वहां जनक का उदाहरण दिया। और अष्टादश श्लोक की गीता जी में अब वो श्लोक प्राय पढ़ते हैं, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनक आद्या लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। तीसरे अध्याय का बड़ा महत्वपूर्ण 20वां श्लोक। जनक आदि ज्ञानी हुए जितने भी, पा गए सिद्धि कर्मों से ही। ऐसे ही अर्जुन, कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर ही रख कर नजर। जनक का उदाहरण दिया भगवान ने। और अष्टावक्र जी ने जब पूछा, राजन क्या तुम्हें चिंता नहीं हुई कि राजमहल आग लग गई? जनक ने कहा, गुरुदेव, मैं चिंता तब करता कि यदि राजमहलों को मैंने अपना माना होता, मैं सदैव ये मानकर राजकाज चलाता हूँ और सारा कार्य करता हूँ कि मेरा नहीं है, ये है तो उस परमात्मा का ही। मैं तो केवल अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, मैं तो केवल अपना दायित्व पूरा कर रहा हूँ, कर्म का। मेरी आसक्ति उसमें नहीं है राजन। और दूसरी बात ये कि जिसका मानकर मैं व्यवहार कर रहा हूं, और यहां मैं उसकी चर्चा सुन रहा था गुरुदेव, उस परमात्मा की चर्चा। ये तन भी उसका, राजमहल भी उसका, फिर भला मैं इस बात की चिंता क्यों करता? मैंने यही सोचा, जब है ही उसका और मैं उसकी चर्चा सुन रहा हूं, तो जान, तेरा काम जाने, मैं तो उस चर्चा में ही स्वयं को रखूंगा। और जनक चुपचाप बैठे रहे। और वहां वाक्य है जनक का, मिथिलायाम प्रदग्धाम
नमित दहति किंचन। गुरुदेव, ये तो केवल एक राजमहल की बात थी। मैंने तो ये सोच लिया था कि पूरी मिथिला भी भले ही जलती है तो मैं ये मानूंगा कि मेरा कुछ नहीं जला। क्यों? क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं, जो कुछ है सब ना मैं हूं ना है कुछ मेरा, जो कुछ है सब तू और तेरा। ना मैं हूं ना है कुछ मेरा, जो कुछ है सब तू और तेरा। दो चार पंक्तियां गुनगुना लें एक बार हम भी मन से। एक अच्छे श्रोता की स्थिति में ये आसक्ति, ये अहम, ये मैं और मेरा भीतर से निकाल करके उस सनातन सोच की दिव्यता को जीवन में उतरने दें, आने दें और गुनगुना करके हम इस भाव दिव्यता को स्वीकार करें जीवन में। ना है कुछ मेरा, ना मैं हूं ना है कुछ मेरा, जो कुछ है सब तू और तेरा। जो कुछ है सब तू और तेरा। ना मैं हूं ना है कुछ मेरा, जो कुछ है सब तू और तेरा। ना मैं हूं ना है कुछ मेरा, जो कुछ है सब तू और तेरा। बिन तेरे कहीं कुछ ना पाया, तू ही तू, तू ही तू। बिन तेरे कुछ ना पाया, तू ही तू, तू ही तू। बिन तेरे कहीं कुछ ना पाया, तू ही तू, तू ही तू। बिन तेरे कहीं कुछ ना पाया, तू ही तू, तू ही तू। जग रचना सब तेरी माया, तू ही तू, तू ही तू। जग रचना सब तेरी माया, तू ही तू, तू ही तू। कण कण में दुनिया के समाया, तू ही तू, तू ही तू। रचना सब तेरी माया, तू ही तू, तू ही तू। जल में थल में और गगन में, जल में थल में और गगन में। फल में फूल में वन उपवन में। फल में फूल में वन उपवन में। जल में थल में और गगन में, फल में फूल में वन उपवन में। जल में थल में और गगन में, फल में फूल में वन उपवन में। देखूं जहां नजर वहीं आया, तू ही तू, तू ही तू। देखूं जहां नजर वहीं आया, तू ही तू, तू ही तू। देखूं जहां नजर वहीं आया, तू ही तू, तू ही तू। जहां नजर वहीं आया, तू ही तू, तू ही। जग रचना सब तेरी माया, तू ही तू, तू ही तू। जग रचना सब तेरी माया, तू ही तू, तू ही तू। धरती तू आकाश, तू ही धरती तू आकाश। पिंड ब्रह्मांड में तेरा प्रकाश, पिंड ब्रह्मांड में तेरा प्रकाश। तू ही धरती तू आकाश, पिंड ब्रह्मांड में तेरा प्रकाश। तू ही धरती तू आकाश, पिंड ब्रह्मांड में तेरा प्रकाश। गीता ज्ञान ने ये समझाया, तू ही तू, तू ही तू। गीता ज्ञान ने ये समझाया, तू ही तू, तू ही। गीता ज्ञान ने ये समझाया, तू ही तू, तू ही तू। गीता ज्ञान ने ये समझाया, तू ही तू, तू ही तू। कण कण में दुनिया के समाया, तू ही तू, तू ही तू। कण कण में
समाया, तू ही तू, तू ही तू। तू ही परम पुरुष अविनाशी, तू ही परम पुरुष अविनाशी, अंतर्यामी घट घट वासी, अंतर्यामी घट घट वासी। तू है परम पुरुष अविनाशी, अंतर्यामी घट घट वासी। तू है परम पुरुष अविनाशी, अंतर्यामी घट घट वासी। किंकर भेद ये जान न पाया, तू ही तू, तू ही तू। किंकर भेद ये जान न पाया, तू ही तू, तू ही तू। गीता ज्ञान ने ये समझाया, तू ही तू, तू ही तू। गीता ज्ञान ने ये समझाया, तू ही तू, तू ही तू। देखूं जहां नजर वहीं आया, तू ही तू, तू ही तू। देखो जहां नजर वहीं आया, तू ही तू, तू ही तू। कण कण में दुनिया के समाया, तू ही तू, तू ही तू। कण कण में दुनिया के समाया, तू ही तू, तू ही तू। 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 तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तू ही तू, तू ही तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। 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 तू ही तू, केवल एक मिनट तू ही में तू। सभी खो जाए इस तू भाव ही तू। तू ही तू, चारों ओर तू ही तू। तू ही तू, तू ही तू। अंदर तू बाहर ही तू। बाहर तू ही तू। भीतर एक हो तू जाए। ही तू। तू ही तू। बहिरंतश्य भूतानां, तू ही तू। अंदर भी तू ही वही, तू। बाहर भी वही। तू ही तू। तू ही तू। तू ही तू। मैं भी वही, तू ही तू तू। भी वही, मुझ तू ही में तू। भी वही, तू ही तुझ तू। में भी वही, तू ही कण तू। कण में सब तू ही तू। 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 गीता ज्ञान ने ये समझाया, तू ही तू, तू ही तू। गीता ज्ञान ने ये समझाया, तू ही तू। तू ही तू। गीता ज्ञान ने ये समझाया, तू ही तू, तू ही तू। गीता ज्ञान ने ये समझाया, तू ही तू। तू ही तू। कण कण में दुनिया के समाया, तू ही तू, तू ही तू। कण कण में दुनिया के समाया, तू ही तू। तू ही तू। तू ही तू, तू ही तू। तू ही तू। तू ही तू। संक्षेप में बात, जनक की श्रवण अवस्था बिल्कुल एक अलग तरह की थी। जहां जब सत्संग में बैठ गए तो केवल सत्संग, उस समय कुछ और नहीं। सत्संग अर्थात सत का संग, सत का संग अर्थात परमात्मा का संग।
न मन में कुछ और, न उस सोच में कुछ और। लेकिन गीता के जो 3 श्रोता, अर्जुन ने जब गीता सुनी, अर्जुन ने एक क्षण में कह दिया कि केशव, मेरा वह मोह नष्ट हो गया है जो मेरे कर्तव्य पथ में आड़े आ रहा था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से प्रश्न किया था। भगवद गीता में अनेक प्रश्न हैं अर्जुन के, लेकिन भगवान कृष्ण ने एक ही श्लोक में 3 प्रश्न किए अर्जुन से, और उसके पश्चात श्री भगवान वाच मौन। भगवद गीता का 18वें अध्याय का 72वां श्लोक, श्री भगवान वाच का अंतिम श्लोक है ये। वहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन से प्रश्न किया, पार्थ, जो उपदेश मैंने सुनाया, क्या तूने सुना? ये प्रत्येक श्रोता की एक कसौटी है। जीव गीता की ओर से जब भगवद गीता को अलग अलग क्षेत्रों के लिए किया गया कि टीचर्स के लिए गीता में कौन से श्लोक हैं, स्टूडेंट्स के लिए कौन से हैं, डॉक्टर्स के लिए गीता जी का क्या संदेश है, पेशेंट्स के लिए क्या है, जेल प्रिजनर्स के लिए क्या है, सीमा पर खड़े सैनिकों के लिए क्या है, पर्यावरण के लिए क्या है, राजनीतिज्ञों के लिए क्या है, आदर्शग्रस्त के लिए, अलग अलग संदेश निकालकर गीता जी के अलग अलग पुस्तकें निकाली गई गीता ज्ञान संस्थानम के माध्यम से, क्योंकि वो केंद्र ही गीता के विषयों को हर क्षेत्र तक कैसे पहुंचे उस रूप में है, तो उसको उस रूप में लिया गया। तो जब बात आई शिक्षकों की, उसमें श्री भगवान वाच के इस श्लोक को लिया गया जो भगवान ने अर्जुन से प्रश्न किया कि पार्थ, जो मैंने सुनाया वो तूने सुना क्या? क्योंकि गीता जी में भगवान कृष्ण के अलग अलग रूप आप देखेंगे। कहीं आप देखेंगे एक कुशल टीचर का रूप है, आचार्य का। अर्जुन शिष्य के रूप में शिक्षा लेना चाहता है। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरण में हूं, आपसे शिक्षा लेने के लिए आया हूं। आपसे शिक्षा के लिए आया हूं। तो वहां अब देखेंगे भगवान कृष्ण का रूप जो है एक आदर्श शिक्षक का रूप है, अर्जुन जैसे शिक्षार्थी को शिक्षा देने के। और इसी उसमें लेखनी से ये शब्द निकले, अच्छे टीचर को, अच्छे शिक्षक को भगवान कृष्ण जैसे आचार्य से शिक्षा लेकर केवल औपचारिकता नहीं निभानी चाहिए स्टूडेंट्स के साथ, उनसे पूछना चाहिए कि जो सुनाया क्या आपने सुना, एकाग्रता से सुना, क्या तुम्हारा ध्यान मोबाइल में तो नहीं था उस समय? इसीलिए हम देखो, कोई अन्यथा ले तो ले, इसीलिए सत्संग से पहले हम कहते हैं कि सत्संग के समय इस मोबाइल रूपी खिलौने को थोड़ी देर अलग रख कर बैठो। बहुत समय होता है उससे खेलने का, बहुत समय होता है जब भगवान के पास बैठे, जब पाठ में बैठे हो, भजन में बैठे हो, भगवान के सामने बैठे और फिर मोबाइल को देखते देखते पाठ, उपहास है ये, ऐसा नहीं। सत्संग में बैठे हैं, अरे भाई थोड़ी देर चैन से बैठना चाहिए। हमारे गौरव गौतम जी अभी आए आराम से, कार्यकर्ताओं ने कहा ऊपर बैठने के लिए, तो क्या हाँ, पहले भी जब भी बड़ी सहज भाव से, तो अपने हरियाणा सरकार में बड़े युवा एक संकल्पित दायित्व लिए हुए हैं और बड़े सहज भाव। तो बात चल रही थी कि जब सत्संग में है
भगवान ने पूछा, पार्थ ये बता, कच्चिदेत श्रुतम पार्थ त्वयि एकाग्रण चेतसः, जो मैंने सुनाया पार्थ, क्या सुना तूने? श्रवण की महिमा। अर्जुन ने कहा, हां कृष्ण मैंने सुना। श्री भगवान ने दूसरा प्रश्न किया साथ साथ उसी श्लोक में, तो ये एकाग्रण चेतसा, क्या तूने एकाग्र होकर सुना पार्थ? अर्थात जब मैं सुना रहा था तब तेरा ध्यान वहीं था क्या जो मैं बोल रहा था? ये भी एक कला है, इसे भी 1 मिनट में ध्यान से समझे। क्या होता है कि कई बार, अब मान लो बैठे हैं हम थोड़ी देर, उस समय यहां शरीर से बैठे हैं लेकिन मन से कहीं और घूम रहे हैं। पता नहीं फिर न बरसात आ जाए। एक बार अब अंदर आ तो गए, भगवान ने अंदर तो ला बिठाया, कहीं बाहर निकलने लगे, फिर बरसात आ गई तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जिस प्रभु ने ये अवसर दिया कि सत्संग में आराम से पहुंच जाओ, पहुंचा दिया, प्रभु अपने आप आगे भी अवसर देंगे। विश्वास होना चाहिए ना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभाएंगे। विश्वास नहीं तो क्या, मन है ना, मन कुछ भी सोचने बैठ जाता है, पता नहीं अंधेरा हो जाएगा, देर ना हो जाए। अरे भाई, और जगह जब जाते हो, जब शादियों में जाते हो तो ये सोचते हो क्या देर ना हो जाए? 11-11, 12-12 बजे तो जाते हो या नहीं जाते? अच्छा बताओ, जाते हैं ना? तो वहाँ कोई टाइम देखते हो क्या? जाना है, जाना है। लेकिन मन है ना, बस सत्संग में आके सारी बातें सामने ले आएगा कि देर ना हो जाए, कहीं बरसात ना आ जाए, कहीं कुछ और ना हो। दुनिया चल रही, दुनिया चल रही थी या बरसात में रुक गई थी? सारे रुक गए, चल रही है ना, दुनिया चल रही है, तो सत्संग क्यों नहीं चलना चाहिए? और फिर सत्संग जब है ही उसकी चर्चा, उसकी पावन वाणी की चर्चा, तो वो जाने, उसका काम जाने आगे की स्थिति उस पर। इसलिए जब हमें कोई कहते, महाराज जी पहला दिन है, आज ही बादल उमड़ आए, कहीं बरसात हो रही है, हमने कहा क्या आफत आ गई? हो रही है, उसकी मौज है भाई, बरसात भी उसकी मौज है, सर्दी भी उसकी मौज है, गर्मी की धूप भी उसकी मौज है, बरसात की बूंदाबांदी भी, ये सब है उसकी मौज। तपाम्यहम अहम वर्ष, हर बात गीता जी में आप पाएंगे। 9वें अध्याय का 19वां श्लोक देखें, स्वयं प्यारे गोविंद कहते हैं, तपाम्यहम अहम वर्षम निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सतसच्चाहम अर्जुन। हे अर्जुन, सूर्य के रूप में तपन भी मैं ही देता हूं पृथ्वी को, और सूर्य के माध्यम से वाष्प के रूप में पानी खींचकर उसके बादल बनाकर, ये पूरा शब्द है, तपाम्यहम अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च, मैं ही वाष्प के रूप में पानी को खींचता हूं अपने में, और फिर मैं ही बादल बनकर बरसता हूं पार्थ। है तो वही ना जो हम गुनगुना रहे थे, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, है तो वही। लेकिन मन है, कुछ सोचने लगता है। लेकिन ये ध्यान रखें, मन यदि जहां हम बैठे हैं वहां नहीं होगा, कुछ सुन ही नहीं पाएगा। समझना, ग्रास्प करना तो दूर की बात, कुछ सुन भी नहीं पाएगा। कई बार आपने देखा होगा, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, और युवाओं के लिए, गौरव जी आपके पास युवा मंत्रालय है, भगवत गीता ने, जियो गीता ने भी इस बार वर्ष 2024-25 के लिए
एक विशेष लक्ष्य लिया है कि गीता जी के कौन से सूत्र हम देश ही नहीं विश्व के युवाओं तक पहुंचा पाए। और गीता में ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, मनोविज्ञान भी है। गीता में भौतिकीय विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान का बड़ा तर्क संगत लॉजिकल मिश्रण है भगवद गीता के अंदर। और मनोविज्ञान का तो हमें लगता है अपने आप में विश्व के लिए एक अनूठा संदेश है गीता। विश्व में अन्यत्र मनोविज्ञान की ऐसी स्टीक और ऐसी लॉजिकल चर्चा बहुत मुश्किल है। और इसलिए हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से भी युवाओं तक जहाँ और संदेश पहुँचे, वहाँ गीता जी के संदेश भी कुछ ऐसे पहुँचे जिनकी आज युवाओं को बहुत बड़ी आवश्यकता है कि सकारात्मक रचनात्मक ऊर्जा का संचार उनमें हो। कहीं नशों में, कहीं इधर उधर, कहीं पथ भ्रष्ट, कहीं वो युवाओं में सनातन सोच, राष्ट्र सोच और मानवीय हितों की सोच विकसित हो। गीता उसका प्रतिनिधि ग्रंथ। तो मनोविज्ञान की बात बड़ा सीधा मनोविज्ञान है। माताओं, आप कहीं आपस में बात कर रही हो, जब मान लो अचानक आपका ध्यान कहीं और चला, कई बार आपने देखा होगा, अचानक आपका ध्यान कहीं और चला गया, थोड़ी देर में आप पूछोगे क्या कह रही थी तू, और वो अगर पूछे तू कहाँ थी, तो आप झट से कहोगे बस मेरा ना ध्यान कहीं और चला गया था। होता है नहीं होता? जल्दी बताओ, बस समय हो गया है। होता है नहीं होता? ऐसा होता है ना। तो ध्यान कहीं और चला गया, पास में खड़े हुए बात भी नहीं सुन पाए। बस यही अंतर है धृतराष्ट्र के श्रवण में और अर्जुन के श्रवण में। धृतराष्ट्र ने भी पूरी गीता जी सुनी है, संजय बोल रहा था, लेकिन सच बात यह है कि धृतराष्ट्र का ध्यान ही वहाँ नहीं था। धृतराष्ट्र के दिमाग में तो एक ही बात भरी हुई थी, मामकः पांडवश्चैव। संजय मुझे तो बस ये बता मेरे पुत्रों का क्या हुआ वहाँ। मस्तिष्क में केवल एक ही सोच भरी हुई थी धृतराष्ट्र की, और इसीलिए कुछ सुन ही नहीं पाया। समझना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन अर्जुन को जैसे ही भगवान कृष्ण ने कहा, पार्थ क्या तूने सुना गीता उपदेश? अर्जुन ने कहा, हाँ कृष्ण मैंने सुना। तो ये एकाग्रण चेतसा, क्या एकाग्रता से सुना? हर स्कूल में गीता जी का ये श्लोक पढ़ाया जाना चाहिए स्टूडेंट्स की जागरूकता के लिए। क्या एकाग्रता से सुना पार्थ? क्योंकि आजकल युवाओं की समस्याओं में बहुत बड़ी समस्या है, ये मोबाइल एकाग्रता भंग कर देता है। और एकाग्रता जहाँ भंग हुई वहाँ कॉन्फिडेंस लेवल कमज़ोर होगा ही होगा, विल पावर डाउन होगी ही होगी। गीता का ये सूत्र अर्जुन के लिए, तो ये एकाग्रण चेतसा। अर्जुन ने कहा, हाँ केशव मैंने बिल्कुल एकाग्रता सुना जो आपने कहा, ध्यान वहीं था। बिल्कुल केशव, जब आप सुना रहे थे मेरा ध्यान पूरी तरह आपके शब्दों पर था। और इसीलिए जब भगवान कृष्ण ने कहा, पार्थ कच्चिद ज्ञान सम्मोह, ये तीसरा प्रश्न, प्रनष्टस्ते धनंजय, क्या तेरा अज्ञानता जनित मोह नष्ट हो गया पार्थ? अर्जुन ने एक क्षण नहीं लगाया ये कहने में, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान में अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव। मेरा सारा मोह दूर हो गया। बस एक वाक्य कह करके कि कई लोगों को लगता है कि गीता जी को पढ़ेंगे तो मोह नष्ट हो जाएगा, गीता अर्जुन का जैसे हुआ। देखो मोह नष्ट होना बुरी बात नहीं है, मोह ना हो प्यार हो। कल हम इसको स्पष्ट करेंगे, इस दोनों में अंतर क्या है। प्यार होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं। एक स्वाभाविक अंडरस्टैंडिंग्स का वातावरण प्यार से हो। और प्यार गीता क्या, वो भाव है। मोह जो होता है ना, वो केवल स्वार्थों तक सिमटा होता है। स्वार्थ नहीं पूरे हुए तो हम कई बार देखते ही हैं
पिता पुत्र में दीवारें खड़ी हो जाती हैं, महीनों निकल जाते हैं बाप बेटे को बोले हुए, भाई भाई में दरारें पड़ जाती हैं, स्वार्थ का प्रेम। और जब ये होगा कर्तव्य निष्ठा, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या कर्तव्य है बड़ों के प्रति, समाज के प्रति, भगवान के प्रति, तो वहां लगेगा युवाओं को कि निश्चित गीता पढ़नी चाहिए। तो श्रोता अर्जुन की तरह का बने हम। अर्जुन ने गीता जी सुनी, क्या प्रभाव बना, और फिर संजय ने गीता जी सुनी, संजय के जीवन में क्या प्रभाव बना, वो अद्भुत प्रभाव है। कल वहीं से हम प्रारंभ करेंगे आगे की बात, और कुछ सूत्रों में हम के साथ गीता जी में बढ़ेंगे। बिल्कुल एक सहज से सूत्र लेंगे हम अगले 3-4 दिनों में। श्रवण महिमा ली, भगवद गीता की कुछ महिमा पर बात किए, कल हम कुछ पूर्व भूमिका पर बात किए कि गीता जी का अस्तित्व कैसे हुआ। तो कल से हम कुछ ऐसी प्रेरणाएं गीता जी की चुनेंगे, गीता वाटिका के चुने हुए पुष्प कुछ ऐसे लेंगे जो हमारे जीवन को शांति, प्रेम और सद्भाव से भर दें, और हमारे ग्रस्त रूपी उपवन को सद्भावनाओं से, सात्विक भावों से महका दें, ताकि गीता जी कैसे जीवन का श्रृंगार बने, घर घर का सद्भाव और प्यार बने, कैसे गीता जी बच्चों का सुसंस्कार बने, और कैसे गीता जी युवाओं में रचनात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बने, और फिर धीरे धीरे कैसे गीता जी समूची मानवता का श्रृंगार बने। जीव गीता का एक सहज सा प्रयास चल रहा है। उसी प्रयास में यहाँ अम्बाला की धरा पर पूज्य गुरुदेव के पावन स्नेहिल आशीर्वाद के साथ, श्री कृष्ण कृपा के आधार के साथ 5 दिवसीय ये सत्संग, उसका आज प्रथम दिवस। यद्यपि इंद्र देवता की भी कृपा कुछ बरसती रही दिन भर, बीच बीच में रुक रुक कर, लेकिन अवसर मिला। आपने उस वातावरण में भी बहुत शांति से, सद्भाव से गीता जी की इन प्रेरणाओं को श्रवण किया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। प्रार्थना के वाक्यों के साथ मिलकर हम आरती की ओर बढ़ेंगे। गौ सेवा और गीता पाठ, 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 नित्य नियम से मंत्र जाप, नित्य नियम से मंत्र जाप, करते रहो जब तक है श्वास, करते रहो जब तक है सांस, सभी सुखी हो सभी निरोगी, सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर से कृष्ण कृपा, सब पर से कृष्ण कृपा, मंगल में हो सबका जीवन, मंगल में हो सबका जीवन, घर घर पर से कृष्ण कृपा, घर घर पर से कृष्ण कृपा, सब पर से कृष्ण कृपा, सब पर से कृष्ण कृपा। मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भगवान की मंगल में कृपा सब प्रकार से आप सब पर बनी रहे, बढ़ती रहे। आज प्रथम दिन के
सत्संग सत्र विश्राम पर सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। अनेक संस्थाओं के शुभेच्छुजन प्रतिनिधिगण यहाँ बैठे हैं, सबके लिए हमारी शुभकामना। और विशेष रूप से गौरव गौतम जी जो पलवल से विधायक और हरियाणा सरकार में युवा, खेल और कई मंत्रालयों के मंत्री हैं, और हमें लगता है कि एक लंबा सफ़र तय करके शायद पाँच एक घंटे का या इससे भी अधिक का सफ़र तय करके सीधा यहाँ पहुँचे हैं। बहुत बहुत शुभकामना आपके लिए भी। आप सबसे जितना अनुशासन आपने शांति का बनाए रखा, केवल 5-7 मिनट और ये अनुशासन बनाए रखें, और हम इसी अनुशासन के साथ भावपूर्वक मिलकर गीता जी की आरती का सौभाग्य लाभ प्राप्त करेंगे। श्री राधे। आओ मिल सब आरती गाएं, और सब अपने अपने स्थान से खड़े होकर आओ मिल सब आरती गाएं, भगवती गीता माता की। गीता माता की, भगवती गीता माता की। गीता माता की, भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं, भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं, भगवती गीता माता की। कर्म भक्ति और ज्ञान की धारा, कर्म भक्ति और ज्ञान की धारा। धोवे मन का कलमस सारा, धोवे मन का कलमस सारा। त्रिवेणी संगम ये प्यारा, त्रिवेणी संगम ये प्यारा। आओ करे स्नान पाए कृपा सुखदाता की। आओ मिल सब आरती गाएं, भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं, भगवती गीता माता की। जीवन का उत्थान है गीता, जीवन का उत्थान है गीता। भारत की पहचान है गीता, भारत की पहचान है गीता। मानवता की मुस्कान है गीता, मानवता की मुस्कान है गीता। राग द्वेष भाव नाशक दुख शोक तराता की। आओ मिल सब आरती गाएं, भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं, भगवती गीता माता की। समता त्याग सिखावन हारी, समता त्याग सिखावन हारी। योगेश्वर की वाणी न्यारी, योगेश्वर की वाणी न्यारी। वात्सल्यमय गीता प्यारी, वात्सल्यमय गीता प्यारी। प्रेम नमुदिता अद्भुत आनंद प्रदाता की। आओ मिल सब आरती गाएं, भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं, भगवती गीता माता की। करुणामयी माँ करुणा कर दो, करुणामयी माँ करुणा कर दो। श्री कृष्ण कृपा का ऐसा वर दो, कृष्ण कृपा का ऐसा भर दो। रोम रोम में भाव ये भर दो, रोम रोम में भाव ये भर दो। सुख दुख मान अपमान सभी है लीला विधाता की। आओ मिल सब आरती गाएं, भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं, भगवती गीता माता की। श्री कृष्ण कृपा जीवन मेरा, श्री कृष्ण कृपा मम प्राण। श्री कृष्ण कृपा करो, सब विधि हो कल्याण। श्री कृष्ण कृपा विश्वास मम, श्री कृष्ण कृपा ही प्यास। रहे हर पल हर क्षणे मुझे श्री कृष्ण कृपा की आस। राधा मम बाधा हरो, श्री कृष्ण करो कल्याण।
आपका हूँ सरकार। नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, डूब न जाऊं मझधार। बार बार वंदन करो अब चरणन में नाथ, बहुत जन्म के पिछड़े अब नहीं छूटे साथ। दीन बंधुए दीनानाथ, जीवन की डोरी तेरे हाथ, तेरे चरणों में झुका है माथ, रखो सिर पर कृपा का हाथ। राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इन दोनों के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम, मेरा बार बार प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम।